अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आलम इस्लामी में एक वक्त ऐसा भी आया कि प्रिंटिंग प्रेस को बैन किया गया। करीब 200 से 300 साल के बीच तक इस पे पाबंदी लगी रही। कुछ जगहों पे पाबंदी तो इतनी सख्त थी कि सजाए मौत तक का प्रोविजन था अगर किसी ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करते हुए किसी को पाया गया तो। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी मुसलमानों के पिछड़ने की एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। जब एक वक्त ऐसा आया कि हमने फोटोग्राफी को हराम करार दिया, फिर वीडियोग्राफी को हराम करार दिया, और आज उसी वीडियो से इस्लाम फैलाने का काम किया जाता है। तो गोया हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं इन सब फैसलों पे पहुंचने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी जो कि इन सारे बहसों को ख़त्म कर सकती थी अगर हम इस पे गौर करें। और आप भी कभी किसी को बेजा बहस में मुब्तला पाएँ, लोग घंटों घंटों बर्बाद करते हैं छोटी छोटी बहसों में। इस कहानी को प्रेजेंट कर दीजिए। ये कहानी ऐसी है जो बहुत सारे छोटे छोटे इख्तलाफ को ख़त्म कर सकती है। आइए पेश करते हैं छोटी सी वो कहानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए हिजरत करके, तो मदीना चूंकि मशहूर था अपने खजूर के दरख्तों के लिए और वहाँ पे तरह तरह के खजूर पाए जाते थे। तो एक बार का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक किसान किसी दरख्त पर चढ़ा है खजूर के और वो कुछ कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब लोगों ने बताया कि ये जो हो रहा है इसको हम लोग ताबीर कहते हैं। अब पहले इसको समझे कि ये क्या है। ये फल जो बनते हैं वो फूलों से बनते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा एक ही फूल में पाए जाते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन होता है, फिर वो फल में तब्दील हो जाते हैं आसानी से। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें नर फूल अलग दरख्त पे पाया जाता है और मादा जो फूल होते हैं वो अलग दरख्त पे पाया जाता है। तो वो पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं हवाओं पे। खजूर इस वैरायटी में आता है, दूसरी वैरायटी में आती है। यानी खजूर के जो दरख्त होते हैं उसमें एक पे नर होता है और दूसरे पे मादा होता है। तो अगर हवा के जरिए हवा का इंतजार किया जाए पॉलिनेशन का, तो फल बनने में देर हो सकती है। तो ये लोग क्या करते थे, अरब्स जो है एक चीज़ अपनाया करते थे, उसमें वो ये करते थे कि नर फूल को लेके और मादा फूल के ऊपर छिड़क दिया जाता था, जिसको अरबी में ताबीर कहते हैं, जिससे उनके फल बनने की स्पीड जो है ज़्यादा होती थी। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने समझाया कि ये प्रोसीजर हम लोग जो है करते हैं ताकि फल ज़्यादा पैदा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस यूं ही कहा, अपना एक ओपिनियन दिया कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर इसके बिना भी शायद काम चल जाता। न सुनना था। वक्त का नबी ने जब ये कह दिया तो लोगों ने अगले साल इस काम को छोड़ दिया। जब अगला सेशन खुल का आया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और लोगों ने उनको बताया कि इस बार फल बहुत कम हुआ। तो उन्होंने वजह पूछी क्यों। तो उन्होंने बताया कि आपने पिछली बार जो है वो अपना इजहार ख्याल किया था कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, शायद इसका फ़ायदा नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों का। उन्होंने ये कहा कि जब मजहबी कोई मामला हो और जब मैं कोई बात कहूँ तो फिर आप 100% उसको मानिए, लेकिन जब अपना ओपिनियन दूँ मैं किसी चीज़ के बारे में जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, और अगर वो चीज़ फ़ायदा पहुँचाती है, तो इसको मेरा अपना ओपिनियन समझा जाए और उसको मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है वो करिए। कहानी से 2-4 सबक हमें मिलते हैं। पहला ये कि अपना ईगो को अपने डाउन कीजिए। अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर आप अपनी राय दें और उस पर फिर आप अड़े भी रहें कि नहीं जो मैंने कहा वही सही है। दूसरा ये कि अपने जो बहुत से लोग, जैसे अभी वैक्सीन आया, कोई मार्केट में कोई वैक्सीन आता है, फ़ौरन फतवे आ जाते हैं कई जगह से, ये वैक्सीन हराम है। वैक्सीन पे बात, मेडिकल साइंस की जदीद इलाज पे बात वही करेगा जिसको इसके बारे में कुछ तालीम है, जिसको इसके बारे में कुछ आइडिया है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हर इंसान इसके ऊपर फतवा न दे, बल्कि वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उन्हीं को राय देने की ज़रूरत है। सबको राय देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी है जो कि बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, और हमें और आपको इस कहानी को जानने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।